पहला शमूएल 25वां बाब। और शमूएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया। और माउन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत किरमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। और ये किरमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था, और वो कालिब के खानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए, और उसने उन जवानों से कहा कि तुम किरमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे मालो असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे हां बाल कुतरने वाले हैं, और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे, और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब तक वो किरमल में हमारे साथ रहे, उनकी कोई चीज खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नजर हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि जो कुछ तेरे हाथ में आए, अपने खादिमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कहीं, और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादिमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है। इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और जबिये जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़िबा किए हैं, लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं? सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए, और आकर ये सब बातें उसे बताईं। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी, और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमाइल की। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले और 200 असबाब के पास रहे। और जवानों में से एक ने नाबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासिद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की, और हमारा नुकसान नहीं हुआ। और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे, हमारी कोई चीज गुम न हुई, बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे, वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मै के 2 मशकीजे और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खूशे और इंजीर की 200 टिक्कियां साथ लीं, और उनको गधों पर लाद लिया, और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। और उसने अपने शोहर
नाबाल को खबर ना की। और ऐसा हुआ कि जूं ही वो गधे पर चढ़कर पहाड़ की आड़ से उतरी, दाऊद अपने लोगों समेत उतरते हुए उसके सामने आया और वो उनको मिली। और दाऊद ने कहा था कि मैंने इस पाजी के सब माल की, जो बियाबान में था, बेफायदा इस तरह निगहबानी की कि उसकी चीजों में से कोई चीज गुम न हुई, क्योंकि उसने नेकी के बदले मुझसे बदी की। सो अगर मैं सुबह की रोशनी होने तक उसके लोगों में से एक लड़का भी बाकी छोड़ूं, तो खुदा दाऊद के दुश्मनों से ऐसा ही, बल्कि इससे ज्यादा ही करेगा। और अबीजेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी, और दाऊद के आगे औंधी गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, मुझ पर ऐ मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे, और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। मैं तेरी मिन्नत करती हूं कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने, जो तेरी लौंडी हूं, अपने मालिक के जवानों को, जिनको तूने भेजा था, नहीं देखा। और अब ऐ मेरे मालिक, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध, कि खुदावंद ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदखवा नाबाल की मानंद ठहरें। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदा की पैरवी करते हैं, दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयां लड़ता है, और तुझ में तमाम उम्र बुराई नहीं पाई जाएगी। और गो इंसान तेरा पीछा करने और तेरी जान लेने को उठे, तो भी मेरे मालिक की जान जिंदगी के लुकबचा में खुदावंद तेरे खुदा के साथ बंधी रहेगी। पर तेरे दुश्मनों की जानें वो गोया फलाखन में रख कर फेंक देगा। और जब खुदावंद मेरे मालिक से वो सब नेकियां जो उसने तेरे हक में फरमाई हैं कर चुकेगा, और तुझको इस्राएल का सरदार बना देगा, तो मुझे इसका गम और मेरे मालिक को ये दिली सदमा ना होगा कि तूने बेसबब खून बहाया, या मेरे मालिक ने अपना इंतकाम लिया। और जब खुदावंद मेरे मालिक से भलाई करे, तो तू अपनी लौंडी को याद करना। दाऊद ने अबीजेल से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने तुझे आज के दिन मुझसे मिलने को भेजा, और तेरी अक्लमंदी मुबारक। तू खुद भी मुबारक हो, जिसने मुझको आज के दिन खूनरेजी और अपने हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसने मुझे तुझको नुकसान पहुंचाने से रोका, कि अगर तू जल्दी ना करती और मुझसे मिलने को ना आती, तो सुबह की रोशनी तक नाबाल के लिए एक लड़का भी ना रहता। और दाऊद ने उसके हाथ से जो कुछ वो उसके लिए लाई थी कबूल किया, और उससे कहा, अपने घर सलामत जा। देख, मैंने तेरी बात मानी और तेरा लिहाज किया। और अबीजेल नाबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफत की तरह ज़ियाफत कर रखी है, और नाबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, इसलिए कि वो नशा में चूर था। सो उसने उससे सुबह की रोशनी तक न थोड़ा न बहुत कुछ न कहा।
صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں۔ تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو، جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا۔ اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارہ میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیعہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیانے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ، تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلوں میں تھیں ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزریل کی اخیو نوم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو، جو داؤد کی بیوی تھی، لیس کے بیٹے جلمی فلیتی کو دے دیا تھا۔ پہلا سموئیل 26واں باب۔ اور زیفی جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگا، کیا داؤد ہکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں؟ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی مرد اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ اور ساؤل ہکیلا کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستہ کے کنارے خیمہ زن ہوا، پر داؤد دشت میں رہا۔ اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے۔ پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فی الحقیقت آیا ہے۔ تب داؤد اٹھ کر ساؤل کی خیمہ گاہ میں آیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ساؤل اور نیر کا بیٹا ابنیر بھی، جو اس کے لشکر کا سردار تھا، آرام کر رہے تھے۔ اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردا گرد ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور زویوا کے بیٹے ابیشے سے، جو یوآب کا بھائی تھا، کہا، کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا؟ ابیشے نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ابنیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابیشے نے داؤد سے کہا، خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزہ کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابیشے سے کہا، اسے قتل نہ کر، کیونکہ کون ہے جو خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے؟ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا، یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا، لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسو پر ہاتھ چلاؤں۔ پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی
उठा ले, फिर हम चले चलें। सो दाऊद ने नेजा और पानी की सुराही साउल के सरहाने से उठा ली और वो चल दिए। और ना किसी आदमी ने ये देखा और ना किसी को खबर हुई और ना कोई जागा, क्योंकि वो सब के सब सोते थे, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से उन पर गहरी नींद आई हुई थी। फिर दाऊद दूसरी तरफ जाकर उस पहाड़ की चोटी पर दूर खड़ा रहा, और उनके दरमियान एक बड़ा फासला था। और दाऊद ने उन लोगों को और नैयर के बेटे अबनीर को पुकार कर कहा कि ऐ अबनीर, तू जवाब नहीं देता। अबनीर ने जवाब दिया, तू कौन है जो बादशाह को पुकारता है? दाऊद ने अबनीर से कहा, क्या तू बड़ा बहादुर नहीं? और कौन बनी इस्राएल में तेरा नजीर है? बस किस लिए तूने अपने मालिक बादशाह की निगहबानी ना की? क्योंकि एक शख्स तेरे मालिक बादशाह को कत्ल करने घुसा था। बस ये काम तूने कुछ अच्छा ना किया। खुदावंद की हयात की कसम, तुम वाजिबुल कत्ल हो, क्योंकि तुमने अपने मालिक की, जो खुदावंद का ममसू है, निगहबानी ना की। अब जरा देख कि बादशाह का भाला और पानी की सुराही जो उसके सरहाने थी कहाँ है? तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचानी और कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज है? दाऊद ने कहा, ऐ मेरे मालिक बादशाह, ये मेरी ही आवाज है। और उसने कहा, मेरा मालिक क्यों अपने खादिम के पीछे पड़ा है? मैंने क्या किया है और मुझ में क्या बदी है? सो अब जरा मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा की बातें सुने। अगर खुदावंद ने तुझको मेरे खिलाफ उभारा हो, तो वो कोई हदिया मंजूर करे, और अगर ये आदमियों का काम हो, तो वो खुदावंद के आगे मालौन हो, क्योंकि उन्होंने आज के दिन मुझको खारिज किया है कि मैं खुदावंद की दी हुई मेरास में शामिल ना रहूं, और मुझसे कहते हैं, जा और देवताओं की इबादत कर। सो अब खुदावंद की हजूरी से अलग मेरा खून जमीन पर ना बहे, क्योंकि बनी इस्राएल का बादशाह एक पशु ढूंढने को इस तरह निकला है, जैसे कोई पहाड़ों पर तीतर का शिकार करता हो। तब साउल ने कहा कि मैंने खता की। ऐ मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, क्योंकि मैं फिर तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए कि मेरी जान आज के दिन तेरी निगाह में कीमती ठहरी। देख, मैंने हमाकत की और नहायत बड़ी भूल मुझसे हुई। दाऊद ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, इस भाला को देख, 100 जवानों में से कोई आकर इसे ले जाए, और खुदावंद हर शख्स को उसकी सदाकत और दयानतदारी के मुआफिक जजा देगा, क्योंकि खुदावंद ने आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया था। पर मैंने ना चाहा कि खुदावंद के ममसू पर हाथ उठाऊं। और देख, जिस तरह तेरी जिंदगी आज मेरी नजर में गिरा कदर ठहरी, इसी तरह मेरी जिंदगी खुदावंद की निगाह में गिरा कदर हो, और वो मुझे सब तकलीफों से रिहाई बख्शे। तब साउल ने दाऊद से कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, तू मुबारक हो, तू बड़े बड़े काम करेगा और जरूर फतहमंद होगा। सो दाऊद अपनी राह चला गया और साउल अपने मकान को लौटा। पहला शमूएल 27वां बाब। और दाऊद ने अपने दिल में कहा कि अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से हलाक हूंगा। बस मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि मैं फिलिस्तियों की सरजमीन को भाग जाऊं, और साउल मुझसे नाउमीद होकर बनी इस्राएल की सरहदों में फिर मुझे नहीं ढूंढेगा। यूं मैं
उसके हाथ से बच जाऊंगा। सो दाऊद उठा और अपने साथ के 600 जवानों को लेकर जात के बादशाह मौक के बेटे एकस के पास गया, और दाऊद और उसके लोग जात में एकस के साथ अपने अपने खानदान समेत रहने लगे। और दाऊद के साथ भी उसकी दोनों बीवियां यानी यजरेली अखीनोआम और नाबाल की बीवी करमली अभी जेल थी। और साउल को खबर मिली कि दाऊद जात को भाग गया। तब उसने फिर कभी उसकी तलाश ना की। और दाऊद ने एकस से कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे इस मुल्क के शहरों में कहीं जगह दिला दे, ताकि मैं वहां बसूं। तेरा खादिम तेरे साथ दारुल सल्तनत में क्यों रहे? सो एकस ने उस दिन सिखलाज उसे दिया। इसलिए सिखलाज आज के दिन तक यहूदा के बादशाहों का है। और दाऊद फिलिस्तियों की सरजमीन में कुल 1 बरस और 4 महीने तक रहा। और दाऊद और उसके लोगों ने जाकर जसोरियों और जजेरियों और अमालीकियों पर हमला किया, क्योंकि वो शौर की राह से मिस्र की हद तक उस सरजमीन के कदीम बाशिंदे थे। और दाऊद ने उस सरजमीन को तबाह कर डाला, और औरत मर्द किसी को जीता ना छोड़ा। और उनकी भेड़ बकरियां और बैल और गधे और ऊंट और कपड़े लेकर लौटा और एकस के पास गया। एकस ने पूछा कि आज तुमने किधर लूट मार की? दाऊद ने कहा, यहूदा के जनूब और यरमेलियों के जनूब और कैनियों के जनूब में। और दाऊद उनमें से एक मर्द या औरत को भी जीता बचाकर जात में नहीं लाता था, और कहता था कि कहीं वो हमारी कलई ना खोल दें और कह दें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया। और जब से वो फिलिस्तियों की मुमलकत में बसा है, तब से उसका यही तरीका रहा है। और एकस ने दाऊद का यकीन करके कहा कि उसने अपनी कौम इस्राएल को अपनी तरफ से कमाल नफरत दिला दी है। सो अब हमेशा ये मेरा खादिम रहेगा,